नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अक्षत एकाग्र एग्जाम स्टडीज करंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें पहले पार्ट में हम लोग को पढ़ना है अबाउट द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और दूसरे पार्ट में पढ़ना है अबाउट द टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो ये जो चैप्टर ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन ये जो पूरा चैप्टर है इसको हम लोग आज के एक ही इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तब सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये अर्थ है फ्रेंड्स, ये 3 लेयर से मिलकर बना है। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मैंटल और तीसरा है कोर। तो ये 3 लेयर से मिलकर बना है हमारा पूरा अर्थ। अब एक एक ये जो तीनों लेयर है इसको एक एक करके डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं क्रस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो क्रस्ट है ना, ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है अर्थ के सरफेस का, और सबसे थिनेस्ट लेयर भी है। अब ये देखते हैं एक डायग्राम से इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, ये आप तीनों लेयर्स को देखिए, ये है आपका क्रस्ट, ये है मैंटल और ये हो गया कोर। तो फ्रेंड्स, आप देख के बताइए सबसे पतला लेयर कौन सा है। अब आप बोलेंगे क्रस्ट, तो जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पतला लेयर कौन सा हो गया? सबसे पतला लेयर आपका हो जाता है क्रस्ट। और सबसे मोटा लेयर कौन सा हो जाता है? सबसे मोटा लेयर हो जाता है आपका कोर। तो कोर सबसे मोटा लेयर हो गया तीनों लेयर में, और सबसे पतला लेयर कौन सा हो गया तीनों लेयर में? क्रस्ट हो गया सबसे पतला। क्रस्ट सबसे पतला लेयर भी है फ्रेंड्स, और सबसे ऊपरी लेयर भी है। अब ये ऊपरी लेयर कैसे है फ्रेंड्स? क्योंकि इसी के ऊपर हम लोग का घर बना हुआ है कि नहीं फ्रेंड्स? इसी के ऊपर हम लोग का घर बना हुआ है और घर के अंदर हम लोग हैं फ्रेंड्स। तो सबसे ऊपरी लेयर कौन सा हुआ? क्रस्ट। और सबसे थिनेस्ट लेयर कौन हुआ? वो भी क्रस्ट ही हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, आखिर ये कितना थिन है? अब इसको समझते हैं कि आखिर ये कितना थिन है। अब देखिए, सबसे पहले इसको मान लेते हैं इसके नीचे का मेंटल। ठीक है, ये हो गया मेंटल। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है उसके नीचे है मेंटल। अब देखिए क्रस्ट कितना दूर है। यहाँ पे हमारा घर बना हुआ है फ्रेंड्स, और ये जो घर से लेके मेंटल तक कितना दूरी है फ्रेंड्स? 35 किलोमीटर। यानी कि ये क्रस्ट कितना हुआ? कॉन्टिनेंटल मासेस में, यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स है फ्रेंड्स, उसके बस 35 किलोमीटर तक अंदर तक क्रस्ट है फ्रेंड्स। और उसके नीचे क्या आपको मिलेगा? मेंटल मिलेगा। उसके नीचे का लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और ये जो ओशन क्रस्ट है फ्रेंड्स, ओशन फ्लोर है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ तक तो ओशन है फ्रेंड्स, ओशन है तो यहाँ तक ओशन है फ्रेंड्स। तो ये जो बस इतना पतला सा लेयर है फ्रेंड्स, ये बस 5 किलोमीटर का है। तो ये जो क्रस्ट है ओशन फ्लोर्स में बस 5 किलोमीटर होता है, और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें बस 35 किलोमीटर तक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारा बॉडी मिनरल से मिलकर बना है ना, वैसे ये जो अर्थ का क्रस्ट है ना, वो भी मिनरल से मिलकर बना है। अब ये कौन से मिनरल से मिलकर बना हुआ है? ये बना है मिलके सिलिका और एल्यूमिना से। और जो कॉन्टिनेंटल मासेज है वो यही दोनों से मिलकर बने हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं? इसको एक साथ हम लोग बोलते हैं सीआर। तो मतलब जो हम लोग जिसके ऊपर रह रहे हैं, जो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर रह रहे हैं फ्रेंड्स, वो कॉन्टिनेंट्स किससे मिलकर बना हुआ है फ्रेंड्स? वो कॉन्टिनेंट्स हमारे बने हुए हैं आपका जाके सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर। और इन दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? इन दोनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं सियाल। सियाल से मिलकर बना हुआ है कि नहीं? सियाल में एसआई का मतलब हो गया सिलिकन, एल का मतलब हो गया एल्यूमिना। फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी कॉन्टिनेंट्स की बात। अब जो फ्रेंड्स जो ओशन है फ्रेंड्स, उसका क्रस्ट किससे मिलकर बना हुआ है फ्रेंड्स? तो जो ओशन का क्रस्ट है ना फ्रेंड्स, वो मिलकर बना हुआ है सीमा से। अब ये सीमा क्या है फ्रेंड्स? सीमा हो गया सिलिका और मैग्नीज। एसआई मतलब सिलिका और एमए मतलब मैग्नीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओशनिक क्रस्ट मिलकर बना हुआ है हमारा सीमा से, और हमारा जो कॉन्टिनेंटल मास है, जो कॉन्टिनेंट्स है, वो किससे मिलकर बने हुए हैं? कॉन्टिनेंट्स के क्रस्ट सियाल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो क्रस्ट है ना फ्रेंड्स, ये बस 1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ है। मतलब फ्रेंड्स, अगर अर्थ का वॉल्यूम 100% है फ्रेंड्स, उसका बस 1% वॉल्यूम क्रस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, क्रस्ट में बस उसका 1% वॉल्यूम कंप्राइज करता है क्रस्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। मैंटल जो लेयर है उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंटल है वो किसके बीच है फ्रेंड्स? ये जो हमारा क्रस्ट और कोर के बीच जो लेयर है उसको मैंटल बोलते हैं। ये हो गया हमारा क्रस्ट, और उसके बाद हो गया ये कोर। तो ये जो पूरा लेयर बचा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको हम लोग बोलते हैं मैंटल। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोर, ये क्रस्ट हो गया, ये कोर हो गया, तो इसके बीच का ये जो पूरा लेयर हुआ फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं मैंटल। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं मैंटल। ठीक है, चलिए अब मैंटल के बारे में कुछ जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंटल होता है ना फ्रेंड्स, ये अच्छा खासा थिक होता है। बहुत थिक नहीं होता है, मतलब क्रस्ट से तो बहुत थिक होता है फ्रेंड्स, लेकिन कोर से उतना थिक नहीं होता है। ये इसका ये रेडियस जो है वो कितना होता है फ्रेंड्स? ये कितना थिक होता है फ्रेंड्स? ये होता है 2900 किलोमीटर तक थिक फ्रेंड्स। मतलब ये क्रस्ट है फ्रेंड्स, इसके नीचे ये कोर है फ्रेंड्स। ठीक ना, और ये कितना थिक हो गया फ्रेंड्स? ये कितना थिक हो जाता है? ये 900 किलोमीटर थिक हो जाता है। ठीक है, और ये जो है ना,
कि जैसे अर्थ का क्रस्ट कितना परसेंट वॉल्यूम था, 1% वॉल्यूम कंप्राइज करता था। ये जो मैंटल है ना, ये 84% वॉल्यूम कंप्राइज करता है। मतलब 100% का 84% तो सिर्फ अकेले यही कंप्राइज करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 84% ये कंप्राइज करता है, 1% कंप्राइज करता है क्रस्ट। कुल मिला के कितना परसेंट हो गया? 85%। अब बाकी का 15% कौन कंप्राइज करता है? बाकी का 15% कंप्राइज करता है ये कोर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो बाकी का 15% होता है ये कौन कंप्राइज करता है? ये कंप्राइज करता है कोर। और ये जो कोर होता है ना फ्रेंड्स, ये इनर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का। मतलब जो सबसे अपर मोस्ट लेयर वो क्या हो गया? वो हो गया क्रस्ट। बीच का जो लेयर हो गया उसको क्या बोल दिया गया? उसको बोल दिया गया मैंटल। और जो सबसे अंतरी लेयर होता है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोर। और इसका जो रेडियस होता है, इसका जो थिकनेस होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स? 3500 किलोमीटर इसका थिकनेस हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका जो थिकनेस हो गया ये हो गया 3500 किलोमीटर फ्रेंड्स। और ये किससे बना रहता है फ्रेंड्स? ये जो बना रहता है ये फ्रेंड्स बना रहता है निकल और आयरन से। और इसको एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? इसको एक साथ हम लोग बोलते हैं नाइफ। तो ये फ्रेंड्स किससे बन गया फ्रेंड्स? ये बन गया नाइफ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नाइफ से बन गया। और यहाँ पे जो रहता है ना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रहता है इस एरिया में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे तक यहाँ तो कोई पहुँच ही नहीं सकता फ्रेंड्स। इतना ज़्यादा टेम्परेचर और इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है इधर कि क्या ही बोला जाए। ठीक है, अब बात करते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स की फ्रेंड्स। ये जो नेक्स्ट पार्ट है जो आपके चैप्टर का फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स? ये जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है फ्रेंड्स, ये सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है फ्रेंड्स। जो अर्थ का क्रस्ट होता है वो सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है फ्रेंड्स। और इसी में हम लोग को क्या देखने मिलता है फ्रेंड्स? इसी में अलग अलग तरह के रॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ये रॉक क्या होता है फ्रेंड्स? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर फ्रेंड्स, जो कि अर्थ का क्रस्ट को बनाए उसको हम लोग बोलते हैं रॉक। तो हम लोग को रॉक को तो पता ही है फ्रेंड्स, रॉक कैसा होता है फ्रेंड्स? बहुत अलग अलग टेक्सचर्स के होते हैं रॉक, अलग अलग कलर, अलग अलग साइज के होते हैं, ये हम लोग को पता ही है फ्रेंड्स। अब देखिए अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से रॉक्स होते हैं? जैसे इग्नियस रॉक्स होते हैं फ्रेंड्स, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। तो ये सब टाइप्स हो गए रॉक्स के फ्रेंड्स। अब एक एक करके इनको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इग्नियस रॉक्स फ्रेंड्स। अब ये इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड रॉक्स, थस फॉर्म्स आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। तो फ्रेंड्स इग्नियस रॉक्स कैसे रॉक्स होते हैं फ्रेंड्स? ये देखिए, ये वॉल्केनो फ्रेंड्स, वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तब उससे क्या बाहर निकलता है? उससे बाहर निकलता है मैग्मा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जब मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आके थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है तब फ्रेंड्स, तो उस तरह के जो रॉक्स बनते हैं ना उसके बाद, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इग्नियस रॉक्स। तब हुआ कि एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ये वॉल्केनो है फ्रेंड्स, ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ। इरप्ट होने के बाद क्या निकलेगा इससे बाहर? मैग्मा बाहर निकलेगा। मैग्मा बाहर आएगा अर्थ के सरफेस पे। और ये जब ये मैग्मा आ गया फ्रेंड्स बाहर अर्थ के सरफेस पे, कुछ देर के बाद क्या होगा फ्रेंड्स? ये ठंडा हो जाएगा, ये कूल हो जाएगा फ्रेंड्स। और जब ये कूल हो जाएगा फ्रेंड्स, तब क्या हो जाएगा? ये सॉलिड बन जाएगा फ्रेंड्स। और इस तरह के जब ये सॉलिड बन जाएगा तो एक तरह का ये रॉक ही बन जाएगा फ्रेंड्स। और जो इस तरह के रॉक्स होते हैं फ्रेंड्स, उसको क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स बोलते हैं फ्रेंड्स। और इस इग्नियस रॉक्स को फ्रेंड्स हम लोग प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। और ये जो इग्नियस रॉक्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ये दो टाइप के होते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और ये जो इग्नियस वर्ड है ना फ्रेंड्स, ये किस वर्ड से आया है? ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है इग्नीस। तो इग्नीस जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? फायर। और इसी वर्ड से मिलकर बना है इग्नियस। तो फ्रेंड्स ये जो इग्नियस रॉक्स आपको समझ में आ गया, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। अब वो सब देखते हैं कि कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं। पहला हो गया आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, दूसरा हो गया एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो फ्रेंड्स इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स तब बनते हैं फ्रेंड्स जब मॉल्टेन मैग्मा जो होता है ना, वो जब अर्थ के अंदर ही ठंडा हो जाए। अब ये देखिए, ये जो क्रस्ट है फ्रेंड्स, ये क्रस्ट है। अब जब ये क्रस्ट के अंदर जब ये ठंडा हो जा रहा है ना फ्रेंड्स, जो मैग्मा है वो जो क्रस्ट अर्थ का क्रस्ट है उसके जब अंदर ही ठंडा हो जा रहा है फ्रेंड्स, तब जिस तरह के रॉक बनते हैं फ्रेंड्स उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोल दिया गया। और जब वो मैग्मा बाहर ठंडा हो रहा है फ्रेंड्स, तब उसको क्या बोल दिया गया? उसको बोल दिया गया एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। मतलब दोनों इग्नियस ही रॉक है। इग्नियस रॉक तो किससे बन रहे थे? मैग्मा से बन रहे थे। तो फ्रेंड्स दोनों मैग्मा ही से बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ अंतर क्या है? जो बाहर बन रहा है उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोल दिया गया, और जो अंदर बन रहा है उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में बोल दिया गया। और एक एग्जांपल याद कर लीजिए, दोनों का एक एक एग्जांपल तो मिनिमम आपको याद रहना चाहिए। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का याद कर लीजिए ग्रेनाइट, और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का याद कर लीजिए बसाल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये देखिए, ये तो सेम चीज़ है कि एक्सट्रूसिव और इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होता है, ये आप देख के भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स। बात वही है फ्रेंड्स, जब मैग्मा निकलता है फ्रेंड्स, अगर वो अंदर ही ठंडा हो गया तो उसको बोल दिया गया इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और अगर बाहर ठंडा हुआ तो उसको बोल दिया गया एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और इग्नियस रॉक्स तो दोनों ही है फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों किससे बन रहे हैं? दोनों बन रहे हैं मैग्मा से। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक में जानते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं फ्रेंड्स? अब देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई रॉक है फ्रेंड्स, रॉक जब टूटता है ना फ्रेंड्स, तब सेडिमेंट हो जा उन सबको हम सेडिमेंट बोल देते हैं। मतलब कोई में मतलब अगर कोई भी चीज़ है फ्रेंड्स, अब वो टूटेगा फ्रेंड्स तो टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा, तो ये हो गया सेडिमेंट फ्रेंड्स। अब ये जब सेडिमेंट से एक रॉक बन जाता है ना फ्रेंड्स, उसको बोल दिया जाता है सेडिमेंट्री रॉक। नाम से पता चल रहा है जो सेडिमेंट से बने वही सेडिमेंट्री रॉक। एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन और लाइमस्टोन। ठीक है,
समझ में आ गया। तो ये जो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हीं को बोल दिया गया सेडिमेंट्स, और जब सेडिमेंट्स मिलकर बन जाए एक रॉक, उसको क्या बोल दिया गया, उसको बोल दिया गया सेडिमेंट्री रॉक। और फ्रेंड्स ये जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं ना फ्रेंड्स, इसमें ही ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स माना जाता है। फॉसिल इसी के अंदर आता है। फॉसिल क्या होता है फ्रेंड्स, जो डेड रिमेन होता है ना प्लांट और एनिमल का, उसको हम लोग बोलते हैं फॉसिल। और ये जो फॉसिल्स है वो किसके अंदर पाए जाते हैं फ्रेंड्स, वो सेडिमेंट्री रॉक के ही अंदर पाए जाते हैं ज़्यादातर फॉसिल। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो सेडिमेंट्री है ना फ्रेंड्स, ये एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसका क्या नाम है उस वर्ड का, सेडिमेंटम। उसका मतलब क्या होता है, सेटल डाउन। मतलब जो रॉक नीचे सेटल डाउन हो जाता है ना फ्रेंड्स, वही मिलकर एक ग्रुप बन गया, समझिए ये टुकड़े टुकड़े से एक रॉक बन गया फ्रेंड्स, उसी को बोल दिया गया सेडिमेंट्री रॉक। और इसी के अंदर ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल पाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या था, सैंडस्टोन फ्रेंड्स। तो जो फ्रेंड्स रेड सैंडस्टोन है ना फ्रेंड्स, उससे क्या बना है फ्रेंड्स, हमारा जो रेड फोर्ट है ना, वो रेड सैंडस्टोन से बना है। ठीक है, कभी कभी पूछ दिया जाता है तो ध्यान रखने का है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की फ्रेंड्स। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है फ्रेंड्स, ये कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, ये जो सेडिमेंट्री रॉक हो गया ना, और ये जो इग्नियस रॉक हुआ फ्रेंड्स, अब जब इसी में और ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ जाता है ना, तब एक नया तरह का वो रॉक बन जाता है, उसको बोल दिया जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर। एग्जाम्पल लिया जाए तो स्लेट और मार्बल। ठीक है, अब मार्बल का नाम आया तो फ्रेंड्स हमारा जो ताजमहल है वो किससे बना है फ्रेंड्स, वाइट मार्बल से बना है। ठीक है, अभी जो मेटामॉर्फिक है फ्रेंड्स, ये भी एक ग्रीक वर्ड से आया है फ्रेंड्स। क्या नाम है उस वर्ड का, मेटामॉर्फस। अब इसका क्या मतलब होता है, चेंज ऑफ फॉर्म। मतलब कुछ नहीं, बस ये जो सेडिमेंट्री रॉक है और जो इग्नियस रॉक है, इसने फॉर्म चेंज कर दिया। क्यों फॉर्म चेंज किया, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर लग गया फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ गया इसके ऊपर, तब ये एक नया तरह का रॉक बन गया। इसी को क्या बोल दिया गया, इसी को बोल दिया गया मेटामॉर्फिक रॉक। ये भी क्लियर है। अब एक बार रॉक साइकिल के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो रॉक साइकिल होता है फ्रेंड्स, वो रॉक साइकिल क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब जैसे पहले इग्नियस रॉक था, टूटा, बन गया सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक पे पड़ गया और ज़्यादा प्रेशर, वो क्या बन गया, मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। तो ये एक रॉक साइकिल है, मतलब एक से एक दूसरा 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 रॉक में ट्रांसफॉर्मेशन होते जा रहा है। तो इसी को बोल दिया जाता है इग्नियस रॉक। एक बार डायग्राम से समझ लीजिए। ये देखिए मैग्मा आया, ये मैग्मा से क्या बन गया, इग्नियस रॉक बन गया फ्रेंड्स। अब ये जब इग्नियस रॉक मान लीजिए ऊपर से टूट गया फ्रेंड्स, ठीक है, नीचे आते आते टूट गया फ्रेंड्स, सेडिमेंट में बन गया। अब सेडिमेंट से क्या बन जाता है फ्रेंड्स, सेडिमेंट्री रॉक फ्रेंड्स। सेडिमेंट्री रॉक में बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में क्या हो गया फ्रेंड्स, वो मेटामॉर्फिक रॉक में तब्दील हो गया फ्रेंड्स। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक में और हाई टेम्परेचर पड़ जाएगा तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये मेल्ट हो जाएगा, फिर मैग्मा बनेगा, फिर मैग्मा से इग्नियस रॉक बनेगा, फिर उससे सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, फिर मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना फ्रेंड्स, इसी प्रोसेस को, इसी साइकिल को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसी साइकिल को बोल दिया जाता है रॉक साइकिल। तो फ्रेंड्स जो आपके बुक में डू यू नो फैक्ट्स दिए गए हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पहले आपको क्या बताया गया कि जो डीपेस्ट माइन है ना पूरे वर्ल्ड में, वो कहाँ पे है फ्रेंड्स, वो है साउथ अफ्रीका में, जो कितना गहरा है फ्रेंड्स, जो कि 4 किलोमीटर तक गहरा है फ्रेंड्स। और दूसरी बात क्या बताई गई है फ्रेंड्स, कि अगर आपको अर्थ के सेंटर में पहुंचना है ना, तो उसके लिए आपको 6000 किलोमीटर तक गड्ढा खोदना पड़ेगा, तब आप सेंटर तक पहुँच पाएंगे, जो फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, मे बी फ्यूचर में पॉसिबल। और एक बात फ्रेंड्स कि अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्विज चाहिए फ्रेंड्स, तो मैंने उसके लिए एक गूगल फॉर्म बनाया है फ्रेंड्स, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो क्विज खेल सकते हैं फ्रेंड्स। और आप जितना भी स्कोर करेंगे फ्रेंड्स, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पीडीएफ का लिंक चाहिए फ्रेंड्स, तो आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और वो जो क्विज़ है जो गूगल फॉर्म के रूप में है फ्रेंड्स, वो ज़रूर खेलिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मुझे कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।